हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साहिल सर एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल एट एनसीईआरटी स्टडी अड्डास। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला एक बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कि उनमें डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है। मतलब एक दो डिफरेंसेस तो लोग समझ लेते हैं, बट कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो लोग कभी भी क्लियर नहीं कर पाते हैं ना। जो भी इंसान उसको समझने की कोशिश करता है, बेसिक बेसिक पॉइंट्स तो समझ लेगा, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जो कि क्या हो जाता है, बिटवीन द लाइन्स रह जाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। हम यहाँ देखेंगे कि एक दो डिफरेंस जो सबको पता होंगे, उसके अलावा और क्या यहाँ पर चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, पर उससे पहले प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं और आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा प्यारे बच्चों, कि हो सकता है कि मेरी वीडियोज़ कुछ बच्चों को थोड़ी सी स्लो लगे, तो आप लोग क्या करें, अपने अकॉर्डिंगली जो वीडियो की स्पीड है उसको बढ़ाएँ और उसको देखते रहें। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जो जहाँ पर एनिमल्स को और बर्ड्स को क्या मिलती है, सेफ्टी मिलती है ना। वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने नेचुरल हैबिटेट में उनको सेफ्टी मिलती है। समझ आ गए? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हमारा मेन फोकस क्या है वो समझेंगे हम। हमारा मेन फोकस है यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। कहाँ पर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेसिकली क्या हो रहा है, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं और बर्ड्स जो होते हैं, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही सेफ्टी मिलती है। तो मतलब हमारा मेन फोकस किस पर हुआ? हमारा मेन फोकस हुआ वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स पर, और जो नेचुरल हैबिटेट है वो उनके साथ फ्री में आ गया। नेचुरल हैबिटेट क्या हुआ उनका? उनका नेचुरल हैबिटेट होगा उनका जो फॉरेस्ट है, जंगल हैं, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें हैं ना, नदियाँ, तो ये सब चीज़ें क्या है, उसके साथ आ गया। पर मेन फोकस हमारा यहाँ पर किस पर है? एनिमल्स पर और बर्ड्स पर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके वहाँ के जो ट्रीज़ होंगे, जो फॉरेस्ट होगा, जो प्लांट्स होंगे, जो रिवर्स होगा, जो स्प्रिंग्स होंगे और ये सब चीज़ें जो होंगी, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, बट मेन फोकस जो हमारा रहेगा हमेशा वो किस पर रहेगा? वहाँ पर जो कुछ एनिमल्स होंगे और जो बर्ड्स होंगे। ठीक है, आगे चल के एक मिनट ये यहाँ पे देख लेते हैं हम। द फॉरेस्ट, ट्रीज, प्लांट्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड। देखो, जो मैंने आपको बोला था, बिकॉज एनिमल्स डिपेंड्स ऑन देम फॉर फूड एंड शेल्टर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रीज़न ये बता रहे हैं ये कि प्लांट्स को भी प्रोटेक्शन मिलेगी, आपके जो ट्रीज़ होंगे, फॉरेस्ट होगा, सबको प्रोटेक्शन मिलेगी, रिवर को भी प्रोटेक्शन मिलेगी, वहाँ पे जो लेक वगैरह, रिवर जो भी होगा उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। पर होगा क्या, यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो जो हैं एनिमल्स, जो जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो देखा हमारा मेन फोकस एनिमल्स पर है, वो एनिमल्स कहीं ना कहीं इन्हीं फॉरेस्ट पे, इन्हीं ट्रीज़ पर, इन्हीं रिवर्स पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर इन केस ये ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे, ये पॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, रिवर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो ये एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है ये तबाह हो जाएगा और इवेंचुअली ये एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके नेचुरल हैबिटेट को भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कहाँ पर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। समझ आ गया? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं ट्रीज़, फॉरेस्ट, प्लांट्स सबको, पर यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ ह्यूमन की जो हैं वो क्या होंगी, अलो होंगी। ठीक है, एनिमल ह्यूमन की कुछ प्रोटेक्शन कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन की, वो क्या होंगी, अलो होंगी उनको। कैसी एक्टिविटीज़? एक्टिविटीज़ लाइक लिमिटेड ग्रेजिंग ऑफ कैटल। तो अब उस एरिया के आसपास कुछ ट्राइबल लोग रहते होंगे अगर, तो उनको ये परमिशन दे दी जा सकती है कि आप अपने जो मवेशी हैं, जो आपके कैटल्स हैं, उनको आप जाकर वहाँ पर चरवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ ड्राई फायरवुड और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स।
तो वहाँ पर जाकर आप जो वहाँ के ट्राइबल लोग होंगे, जो विलेजर्स होंगे, वो वहाँ जाकर जो सूखी लकड़ी टूटी हुई गिरी, काटनी नहीं है, काटने की परमिशन नहीं है, कटी हुई जो गिरी हुई है, टूटी हुई जो गिरी हुई है सूख कर, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, जैसे फ्रूट्स वगैरह कुछ टाइप्स के हो सकते हैं, वो आप वहाँ से उठा कर ला सकते हैं। और यहाँ पर एक परमिशन और दी जा सकती है कि आप साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे नेशनल जियोग्राफी चैनल पर, डिस्कवरी पर, कि कुछ लोग हैं वहाँ पर जाके कुछ रिसर्च कर रहे हैं, एनिमल्स पर कर रहे हैं, प्लांट्स पे कर रहे हैं। तो वैसे उस टाइप की जो साइंटिफिक रिसर्च है वो यहाँ पे परमिट की जा सकती है। ठीक है, तो कुछ परमिशंस दी जा सकती हैं यहाँ पर यहाँ पर उनको एनिमल्स की जो है हंटिंग करने की परमिशन नहीं मिलेगी। उसके अलावा ट्रीज़ वगैरह के लिए जो है कुछ परमिशंस आपको वहाँ पे दे दी जा सकती है। ठीक है, थोड़ा सा आपके साथ लीनिएंट हो सकते हैं वहाँ पर मेन फोकस किस पर रहेगा यहाँ पर हमारा? वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स पर, विद द लिटिल बिट ऑफ परमिशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सिंपल इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेगी डेफिनेशन? अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया मेनली क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, है ना, एंड बर्ड्स। ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर आल्सो प्रोटेक्टेड, बट सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ मे बी अलाउड अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स। तो कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे जिनके अंदर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को परमिट किया जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या समझ लिया यहाँ पर? हमने समझा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। अब यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं नेशनल पार्क को। नेशनल पार्क क्या होता है यहाँ पे बेटा? देखो, अ नेशनल पार्क इज़ अ हाईली प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएटेड टू कंजर्व द एंटायर नेचुरल इकोसिस्टम। तो यहाँ पर किस पर? एनिमल्स पर सिर्फ जो है या बर्ड्स पर फोकस नहीं है, यहाँ पर एंटायर नेचुरल इकोसिस्टम पर फोकस है। डिफरेंस समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो फोकस हम लोगों का रहेगा, जो हमारे जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो कंजर्व करते हैं हमारे फॉरेस्ट को, है ना, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, वो किस पर फोकस रखेंगे? एंटायर जो वहाँ का नेचुरल जो इकोसिस्टम होगा ना, उस पर जो रहेगा फोकस। ठीक है, एंटायर नेचुरल इकोसिस्टम पर फोकस रहेगा। उसमें फिर चाहे आप किस किस की बात कर लें, ट्रीज़ की बात कर लें, फॉरेस्ट की बात कर लें, वाइल्ड एनिमल्स की बात कर लें, प्लांट्स की कर लें, रिवर्स की कर लें, लेक्स की कर लें, हिल्स की कर लें, ग्रासलैंड्स की कर लें, कुछ भी हो वहाँ पर, उस सब पर फोकस रहेगा। वो सब बहुत स्ट्रिक्टली हाईली प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर आ जाएंगे और वहाँ पर क्या होगा? कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ कुछ जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है उसके लिए आपको परमिशन दी जा सकती है। उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन की जो होगी, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस करी हैं, वो वहाँ पर अलाउ नहीं होंगी। ना तो वहाँ के लोगों को ये परमिशन होगी कि वहाँ पर जाकर अपने जो मवेशी कैटल्स हैं उनको वहाँ पर ग्रेजिंग करवा सकें, ना पर उनको सूखी लकड़ी तक की जो है चुनने की परमिशन नहीं होगी। तो आप जंगल में इवन जा भी नहीं सकते हो विदाउट परमिशन। ठीक है, तो ये सब रहेगा कहाँ पर? जो आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, हंटिंग, कटिंग ट्रीज, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस जनरली नॉट अलाउड। तो जनरली इनको अलाउ नहीं किया जाता है, विद बहुत ज़्यादा परमिशंस आपको लेनी पड़ती हैं, फिर आपको ये मिलते हैं, आपको परमिट किया जाता है कि आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं इसकी अब जो डेफिनेशन है, इसको हम सिंपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है? अ नेशनल पार्क इज़ अ हाईली प्रोटेक्टेड एरिया वेयर द एंटायर इकोसिस्टम, कौन कौन सा इकोसिस्टम में क्या आता है? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, रिवर्स एंड लैंड इज कंजर्व एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर जनरली प्रोहिबिटेड। ठीक है, वही चीज़ जो हमने यहाँ ऊपर देखी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को वहाँ पे बिल्कुल जो है मनाही होती है। तो यहाँ पर अब अगर आप डिफरेंस की बात करें, कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं कि डिफरेंस आपको चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मेन एम हमारा किस पर है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे हमारा मेन किस पर है? कि प्रोटेक्ट करना वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को। पर मेन एम हमारा जो नेशनल पार्क्स हैं उस पर किस में है? उसमें है कि एंटायर इकोसिस्टम पर हमको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा अगर डिफरेंस देखना चाहें यहाँ पर क्या है? ट्रीज़ आर प्रोटेक्टेड बट सम रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बी अलाउड। कुछ रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जा सकता है। ट्रीज़, एनिमल्स, रिवर्स, लैंड रिसीव स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन विद ऑलमोस्ट नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। तो नेशनल पार्क में ये चीज़ होती है। फिर लास्ट वाला पॉइंट अगर आप देखें, यहाँ पे क्या होता है? लेस स्ट्रिक्ट होता है ये। ठीक है, प्रोटेक्शन जो होती है यहाँ पर लेस स्ट्रिक्ट होती है और यहाँ पर मोर स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको ट्रिक दे दूँ मैं एक, है ना, ट्रिक यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। ट्रिक अगर आपको दे दी जाए कि जो आपको ईजिली आपका कभी भी दिमाग में मतलब
आप भूल गए हो तो एकदम से आपको दिमाग में आ जाए, तो यहाँ पर क्या ट्रिक हो सकती है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होगा, एनिमल फर्स्ट की बात की जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल फर्स्ट की बात की जाती है, ठीक है। और नेशनल जो पार्क्स हैं उसमें क्या किया जाता है, नेचर फर्स्ट की बात की जाती है। यहाँ पर किसके पर फोकस होता है, नेचर फर्स्ट पे फोकस होता है। और इसके साथ यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है बिल्कुल परमिट नहीं होती है। बट यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है विद परमिशन कुछ हद तक वहाँ पे कुछ हद तक वहाँ पे परमिट की जा सकती है, कुछ हद तक वहाँ पे परमिट की जा सकती है। समझ आ गई बेटा। तो अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को अब बहुत क्लियरिटी से ये क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस रहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और एक आपके नेशनल पार्क में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।